मित्रों, जो कुबेर से पुष्पक विमान छीनने के बाद रावण वहाँ से निकला, घूमते हुए वह कैलाश पर्वत पर चला गया। तो वहाँ जब वह पहुँचा तो उसका विमान रुक गया। रावण सोच में पड़ गया कि विमान आखिर रुका का है, ये तो मन की गति से चलता है, तो यहाँ रुक काहे गया। आपस में वो लोग विचार विमर्श करने लगा कि क्या कारण है कि विमान चल नहीं रहा है। तो उसका जो एक मंत्री था मारीच, वह समझदार था, वह कहा कि यह लगता है कि यहाँ किसी ऐसे आदमी का क्षेत्र है जहाँ पर विमान नहीं जा सकता है। इतने में ही लोग आपस में बात कर रहा था, वहाँ नंदी महाराज पहुँचे और नंदी महाराज ने कहे कि देखो, ये भगवान शिव का क्रीड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर तुम नहीं जा सकते हो, यहाँ से लौट जाओ। रावण नंदी को जो देखा तो नंदी बड़ा ही विकराल दिखने में लगते थे, बड़ा भयंकर था नंदी का चेहरा, मोरा शरीर, बंदर ऐसे मुंह था, सींग था, पूरा रोम रोम में बाल था, पूरा बाल भरा हुआ था पूरा शरीर में। रावण उसको देख करके बड़ा हंसने लगा, बड़ा हंसी लग गया रावण को भी। कैसा है तुम्हारा चेहरा लग रहा है। इस पर में रावण बड़ा जोर जोर से नंदी का उपहास करने लगा। तो नंदी क्रुद्ध होकर के साप दे दिए कि हमारा जो बंदर ऐसे मुंह है, ये देख करके तुम हंस रहे हो। एक दिन यही मुंह वाला बंदर एक से एक शक्तिशाली होगा और तुम्हारे खानदान सहित समूल तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हारा भी वध करेगा, तुम्हारे खानदान का विनाश करेगा, सबको विनाश कर देगा। तुम हम पर उपहास कर रहे हो। यही सब बात हो रही थी। तब रावण का विमान जब नहीं वहाँ से पार हो रहा था, तो रावण ने सोचा कि इस पर्वत को ही उखाड़ करके समुद्र में फेंक देता हूँ, और लगा कैलाश पर्वत को उखाड़ने। तो कैलाश पर्वत को उखाड़ने जब लगा तो पर्वत डगमगाने लगा। पर्वत के डगमगाने से सभी लोग डर गए। नंद महादेव के जो गण थे वो लोग डर गए कि क्या हो रहा है कि पर्वत हिल रहा है। पार्वती जी भी डर करके महादेव को पकड़ ली। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने अंगूठे से खेल खेल में उसको दाब दिए, तो पर्वत स्थिर हो गया और उस तले में रावण पिचा करके मरने लगा। वह उसका स्थिति बहुत ही खराब हो गया। उसका हाथ पिचा गया तो पर्वत के नीचे, और वह बड़ा जोर जोर से रोदन करने लगा, चिल्लाने लगा। तो इतना जोर से चिल्लाया कि समुद्र में जुआर आ गया। तीनों लोकों में सभी लोग एकदम कांप गए। ऐसा तेज आवाज़ में रावण चिल्लाने लगा। तब भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट होकर के रावण से कहे कि रावण, तुम्हारा रुदन बड़ा अद्भुत है। तुम जो रोते हो तो पूरा ब्रह्मांड डोल गया, इसलिए आज से तुम्हारा हम एक नया नामकरण देते हैं। आज से तुम्हारा नाम रावण होगा। तुम आज से रावण नाम से विश्व में विख्यात हो गए। और तुम जब रावण हाथ दब गया तब वह भगवान शंकर का स्तुति करने लगा। शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण करके तत्काल सुनाया और बहुत सारा स्तुति महादेव का करने लगा। तब महादेव प्रसन्न हो गए। और तब उसके बाद भोलेनाथ ने कहे कि रावण, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम अब इस पर्वत पर बेरोक टोक जा सकते हो, तुमको कुछ दिक्कत नहीं होगी, ये हम तुमको आश्वासन देते हैं। उसके बाद रावण ने कहा कि भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर में प्रसन्न हैं तो हमको कुछ वरदान दीजिए। हमको अमर किसी से मैं नहीं हारूं, देवता, नाग, मनुष्य, जानवर, यक्ष, राक्षस, किसी से नहीं हारूं। ये आशीर्वाद तो ब्रह्मा जी दे ही दे चुके हैं, और दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद ब्रह्मा जी दे ही चुके हैं। अब आप हमको एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरे ब्रह्मा जी जो आयु हमको आशीर्वाद दिए थे, उसमें जितना आयु अभी तक छीन हो गया है, वह आयु हमको पुनः प्राप्त हो जाए। एक आशीर्वाद ये दे दीजिए। तो महादेव ये आशीर्वाद दे दिए, ठीक है, तुम्हारा जितना आयु छीन हो गया है उतना अभी पुनः फिर तुमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आशीर्वाद मांगा कि हमको कोई ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे हमारा कोई सामना नहीं कर सके। तब भगवान भोलेनाथ ने एक चंद्रहास नाम से खड्ग दिए क्योंकि ये जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तो तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा, और
एक चीज़ का याद रखना, तुम अगर इसका कभी अपमान करोगे तो यह तत्काल मेरे पास लौट आएगा। तो रावण बहुत खुश हुआ और वहाँ से वह चंद्रहास खड्ग लेकर के आगे अपना दिग्विजय के लिए निकला कि हम तीनों लोक का विजेता बनेंगे, और सब जगह घूमने लगा। यही रावण का एक कहानी था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहानी है। इस तरह का वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहानी सुनने के